नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बुधवार यानी आज साइबर फॉरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 144 छात्राओं के लिए एक नए एसी हॉस्टल का आधारशिला भी रखा। यह हॉस्टल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से CSR फंड के तहत करीब 13.66 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कि हमें समाज में भेदभाव को हर एक स्तर पर समाप्त करना है, हर एक स्तर पर समाप्त करना है, लेकिन उस प्रकार की सुविधाएं भी हमें देनी पड़ेंगी। और ये छात्रावास जो पावर ग्रिड के द्वारा बनाया जा रहा है, मैं यहां पर नवीन श्रीवास्तव जी को, दीक्षित जी को, शिव तपस्या पासवान जी को और उनकी इस पूरी टीम को, जसवीर सिंह जी को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के पूरे परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां पर देखा। वैसे भी हमारे योगेश कुमार दीक्षित जी यहाँ के पुरातन छात्र हैं, तो ये उनके द्वारा गुरु भक्ति के लिए और अपनी संस्था के प्रति कृतज्ञता स्वरूप प्रदान किया गया एक उपहार भी है। और नवरात्रि में हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए खासतौर पर दीक्षित जी को, योगेश कुमार दीक्षित जी को इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि हम समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट करें। अभी हमने यहां की अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैबोरेटरी को देखा है। इसमें अलग अलग प्रकार के हमें साइबर अपराध को रोकने के लिए कैसे कार्य करना है, कैसे हमें मोबाइल के फॉरेंसिक इनपुट को लेकर के अपराध के एनालिसिस करने की दिशा में आगे बढ़ना है, डीप फेक के मामले को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इस सबसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी इस लेबोरेटरी के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। अगर हम आज इस समय के अनुरूप नहीं चले होते तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की लैब नहीं आ पाई होती। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक की केवल 2 ये ग्रेड की लैब थी। आज यूपी के अंदर हमारे पास, यूपी पुलिस के पास, यूपी में 12 एक ग्रेड की फॉरेंसिक लैब हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच के मोतीपुर तहसील स्थित सेमरहना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने करतिनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और कोर एरिया में बसे भरतापुर गांव से विस्थापित 136 परिवारों को नई बसावट के लिए जमीन आवंटित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतपुर की इस नई बसावट का नाम भरतपुर होगा। इस नए टोले में हर सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार ने इसके लिए पैसा जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब यहां के निवासियों को जंगली जानवरों से भी खतरा नहीं रहेगा। आपको बता दें, ये परिवार पहले जंगल और नदी से घिरे हुए भरतापुर गांव में रहता था, जहां सुरक्षा और पहुंच की दिक्कतें बनी रहती थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन परिवारों को नानपारा लखीमपुर मार्ग के किनारे जा रहा है। नई जगह पर बेहतर सुविधाएं, सड़क कनेक्टिविटी और सुरक्षित आवास उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे और संबंधित दस्तावेज सौंपे। प्रत्येक परिवार को घर और शौचालय निर्माण के लिए जमीन के अलावा आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इस पुनर्वास प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विस्थापितों को सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन प्रदान करना है।
ने ये आवास दिया है, यहाँ के हमारा गांव विस्थापन किया है, तो बहुत खुशी हुई। जंगल से बाहर निकाल रहे हैं हमें। बहुत सुंदर लगा बाप बेटा, और बहुत जगतारण अयोध्या जी के वासी अता करके हमारे लोगों लिए, गरीब के लिए। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? हाँ, मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब कहना चाहते हैं कि भैया हमारा बनवा दो घर बकरी, गरीब आदमी हम रहने लगे, जंगल में हाथी शेर बाघ है। तकलीफ में करता था, बच्ची रहे 2-3 बच्ची, उनको नहीं पढ़ा पाए, न बच्चे 2 है उनको पढ़ा पाए। वहाँ स्कूल नहीं है, जंगल में एक सरकारी स्कूल है तो कभी कभी मास्टर जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। मगर भैया जहाँ सबको उठाए हो, वैसे 10-15 गांव में रोए रहे हैं जिनके नहीं लिखा गया। आपको मिल गया? अब आज इतना मिला है। अच्छा लगा। क्या दिया उन्होंने आपको? शौचालय, आवास, पैसा मिल गया है सब। पहले जिंदगी कैसे कटती थी? बहुत खतरे की जिंदगी रहा है, सुबह से शाम तक बहुत मुश्किल रहा है। हाथी से बहुत डर लगत रहा है। अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम लोग रहने लगेंगे, बहुत अच्छा लग। अब सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं 9 साल योगी सरकार के पूरे होने के कार्यक्रम के दौरान। व्यक्ति 5 कदम पीछे हट जाता था आपसे, आज आप बताएंगे तो आपके साथ उसका व्यवहार ऐसे होगा जैसे परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार होगा। कौन लोग थे जो पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी पीढ़ी को विकास से वंचित किया था और पहचान से वंचित किया था? कौन लोग थे इंसेफ्लाइटिस से तड़प रहे, मर रहे उन मासूमों पर जिनकी संवेदना नहीं पिघलती थी, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखती थी? राज्य तो वही है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भरपूर मिल रही होगी, भरपूर मिल रही होगी। पहले हमें कार्यक्रम करने के लिए डीएम के कार्यालय की परमिशन लेनी पड़ती थी, और आज इस शानदार एसी ऑडिटोरियम में हम सब अपने कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपको भी परवाह नहीं है कि शीश महल में भोजन मिले ना मिले, लेकिन कम से कम सभागार में तो आराम से बैठे हैं। महाराज जी भगवान की देन है। देखिए, यही होता है। ये तो तय है कि रवि किशन जब तक तीसरी बार नहीं चुनेंगे तब तक वह आपको खिलाएंगे नहीं। लेकिन खतरा भी है महिला आरक्षण का है। इसलिए मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि अभी से खिलाना प्रारंभ कर दें। देखा देखो तो फिर यहां से। अच्छा मुझे बताओ, रवि किशन आज ही दिखाई दे रहा है या कल परसों भी थे? वैसे कह रहे थे कि मैं हर वार्ड का दौरा करके आया हूं नगर के अंदर, लेकिन कलाकार के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है। एक भोजपुरी कलाकार के रूप में भोजपुरी संस्कृति को वैश्विक मान्यता दिलाने में योगदान दिया है। और कला का सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। जैसे सोने के दाम कैसे होते हैं, पुष्पदंत जैन जी ही बता पाएंगे। सोना सस्ता होना या महंगा होना है, जैन साहब बहुत अच्छा बता पाएंगे। वैसे ही कला क्या होती है, रवि किशन ही उसके बारे में बता पाएंगे। और कला के महत्व को हम सबको समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि आपका सांसद एक कलाकार भी है, भोजपुरी का बेहतरीन कलाकार है, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत की, उसको एक ऊंचाई दी।
और आज उसकी पहुंच हो रही थी। मैं एक दिन देख रहा था कि हिंदी फिल्मों के एक बहुत बड़े जो हीरो हैं, गोविंदा भी अब भोजपुरी फिल्मों में काम करेंगे। मैं देख रहा था एक दिन। लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन विकास के लिए ये केवल आ नहीं जाता है, इसके लिए उस प्रकार की सोच चाहिए। आपने जिन जिन कार्यों के लिए आंदोलन किया, जो आपकी अपेक्षा थी, वह तो हुआ ही, उससे बढ़कर के भी हो गया होगा। आप एम्स के लिए संघर्ष कर रहे थे, एम्स बन गया। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होनी चाहिए, आप केवल उपचार की बात कर रहे थे, और ये डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हम केवल बोलते थे कि माफिया से और अपराधियों से राहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, दंगा मुक्त हो गया। पर्व और त्योहार अब उपद्रव के साए में नहीं, उत्साहपूर्वक मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि में आज मुझे बहराइच में सरयू और शारदा नदी के किनारे एक ऐसे गांव को, 500 लोगों का गांव। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर पहुंचकर मां पाटेश्वरी के दर्शन किए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उज्जवल भविष्य और शांति के लिए प्रार्थना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, नवरात्रि के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना रहा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। शाहजहांपुर से सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां खंडित होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराजगी जताई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मूर्तियों को ससम्मान पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है। सड़क चौड़ीकरण में शहीदों की मूर्तियां खंडित करने वाली कंपनी के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जिन अफसरों की जवाबदेही में काम हो रहा था, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कंपनी को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करते हुए उसे काम भी वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहीदों का अपमान कतई स्वीकार्य नहीं है। ऐसी लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी ने शहीदों की मूर्तियों को तत्काल ससम्मान तरीके से सही जगह पर पुनर्स्थापित करने के भी आदेश दिए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या में रामनवमी के मुख्य समारोह में से पहले आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। एडीजी, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा, यातायात और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। 27 मार्च को होने वाले मुख्य आयोजन को लेकर अयोध्या में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि 19 मार्च से ही नवरात्रि का त्यौहार प्रारंभ हो गया था और तभी से ही जनपद अयोध्या में, अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार हो रहा है। तभी से ही हमारी जनपदीय पुलिस के साथ साथ बाहर से प्राप्त हुए अधिकारी और फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। 27 तारीख को रामनवमी का आयोजन यहाँ पर होना है। उसकी दृष्टिगत आज यहाँ पर एडीजी जोन सर, कमिश्नर साहब, डीआई साहब और हमारे डीएम साहब के साथ
सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, तैयारियों का जायजा लिया गया है, ट्रैफिक का जो प्लान है उसको लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो कंटीजेंसी रूट्स हैं हमारे, इमरजेंसी जो रूट्स हैं हमारे, और अकस्मात या आपातकालीन स्थिति में क्या क्या SOPs और क्या क्या स्कीम्स अपनाई जाएंगी, सभी को बृहद रूप से यहाँ पे डिस्कस किया है। स्थलीय निरीक्षण घाट का, राम की पैड़ी का और सभी जगह का चल रहा है। सारे आने वाले श्रद्धालु और यहाँ के स्थानीय निवासियों के सुरक्षा, सुविधा और सुगमता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों से प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिला है। उन्होंने भरोसा जताया कि आगे भी विकास की ये रफ्तार जारी रहेगी। आज हम लोग नवरात्र भी मना रहे हैं, नववर्ष भी मना चुके हैं और 9 वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं। ये 9 वर्ष बड़े परिश्रम के रहे हैं और ये 9 वर्ष अच्छे परिणाम देने के भी रहे हैं। इस अवसर पे आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो 9 साल के काम है उनको इस पुस्तक में प्रदर्शित किया गया है। मैं सबके सामने इसको प्रस्तुत करता हूं। साथ साथ मुझे ये कहते हुए गौरव होता है, ये तुलना भी मैं करना चाहूंगा कि आज से 9 साल पहले हमारा हरदोई जनपद एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता था, अपराध के लिए बदनाम था। आदरणीय योगी जी ने परिश्रम करके, योजना बना के, सख्ती करके अपराधों को हरदोई से, पूरे उत्तर प्रदेश से दूर भगाया है। परिणाम ये कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे कि संडीला का इंडस्ट्रियल एरिया है, आधा खाली पड़ा रहता था, आज सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट हमारे भर चुके हैं। हम 4 नए इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, लॉजिस्टिक्स बेस बना रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आजमगढ़ में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वो भारत को बुद्ध की धरती बताते हैं और शांति का संदेश देते हैं। राजभर ने कहा कि भारत की पहचान विश्व में शांति, सह अस्तित्व और संवाद के प्रतीक के रूप में है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वैश्विक मंच पर भारत लगातार शांति और सहयोग की नीति को आगे बढ़ा रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देश के 140 करोड़ लोगों को खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की। तो वो कहीं न कहीं से व्यवस्था अपना करते रहेंगे और देश को किसी तरह की कोई किल्लत नहीं होगी। जिस तरह से उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल की समस्या इस्तेमाल हो जाएगी, निश्चित है। जो भारत में हमारे पास व्यवस्थाएं हैं और उसके इस्तेमाल से बहुत सी समस्याएं जो हल की जा सकती हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इतना भी कहा है कि 2027 मतलब पहले 27 देश से भारत गैस और तेल आयात करता था, लेकिन अब 41 देश में आयात करता है। निश्चित है कि देखिए, प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, हम शांति का संदेश लेके आए हैं और आपस में लड़ाई एक अच्छी चीज नहीं है। जब देश लड़ते हैं आपस में तो नुकसान होता है दोनों देशों का, उसके साथ साथ आसपास के देश भी प्रभावित होते हैं। तो प्रयास इनका होता है कि सब लोग, जो भारत में सामान है वो आप के यहाँ अपना जरूरत है आप ले लो, आपके यहाँ जो सामान है जरूरत हमको जिसकी है हम ले लें, और सब लोग मिल करके रहिए। तो प्रयास उनका बराबर भारत में किसी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रुक्मणी निषाद को नियुक्त किया गया है। वो दिवंगत फूलन देवी की बड़ी बहन है। इस नियुक्ति के बाद रुक्मणी निषाद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वो पूरी निष्ठा से काम करेंगे।
सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह से हमारे संवाददाता राशिद आरिफ ने खास बातचीत की। चलिए सुनाते हैं। सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। तमाम तरह की योजना और परियोजना जो उन्होंने जारी की है उसको लेकर उनके मंत्री गिना रहे हैं। कोई योजना परियोजना नहीं है, उनसे पूछिए। अभी जो लेटेस्ट मामला चल रहा है, पूंछ एआई से जो समझौता किया है, जिस कंपनी का टर्नओवर पूरा 45 लाख रुपए का है साल में, उससे 25,000 करोड़ का एमओयू किया। इसी तरह का फर्जी बाड़ा, झूठा प्रचार प्रसार, जनता को परेशान करने वाले काम, रोजगार, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ। पूरे प्रदेश की जनता त्राई त्राई कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है रोजगार बढ़ा। उत्तर प्रदेश में कल निवेशक को लेकर एक कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों में इन लोगों को एनओसी तक के नहीं मिलती थी, वसूली होती थी, फैक्ट्रियां बंद होती, अब रोजगार बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? इस सरकार में खुद निवेश के नाम पर रिश्वतखोरी के मामले में तमाम अधिकारी पकड़े गए, बाद में उनको छोड़ा गया। भूमाफिया, भ्रष्टाचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी का व्यवहार ढपोल संघ की तरह है, जो केवल बोलते हैं, आवाज गूंजती है, काम कुछ नहीं होता है। सर, एक आखिरी सवाल, शाहजहांपुर में देखा गया है शहीदों की प्रतिमा को नगर निगम ने तोड़ा। मुख्यमंत्री ने शर्मनाक बात है। शहीदों का सम्मान करना चाहिए। उनके योगदान से आज आज़ाद भारत में हम लोग स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं। उनके सम्मान को कम करने वाली बात योगी आदित्यनाथ की जो तानाशाहीपूर्ण मानसिकता है, जिससे बुलडोजर नीति है कि हर किसी को दुख देने में उन्हें मजा आता है, इसके कारण से अधिकारी भी इससे प्रभावित हो गए हैं। वो शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पा रहे। उन शहीदों के अपमान करने वालों के खिलाफ गंभीर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ उदयवीर सिंह, जिनका साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार के 9 साल पूरे जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने किसी तरह से काम नहीं किया। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।